हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई ज्ञानवाला। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में। रिक्तियों का ब्यौरा आना शुरू हो गया है, इसको लेकर मैं चर्चा करने वाली हूं। पदों की संख्या क्या रहने वाली है और बीएड वर्सेस बीटीसी में कोर्ट केस का क्या अपडेट है, इसको भी मैं बताऊंगा। और विज्ञापन में हो सकती है देरी, इसको लेकर के क्या कारण है, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अभी 3 तारीख को मतलब 3 जनवरी को रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया था अलग अलग हर ज़िले से। तो वहाँ से कुछ ज़िलों का आना चालू हो गया है, जैसे सिद्धार्थनगर, नीचे चंदौली का भी मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या जो है पर्याप्त मात्रा में 1061, 653 और ये कार्यरत हैं और ये स्वीकृत हैं। ठीक है, इतने अभी भी मतलब इससे खाली हैं, देख रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो चंदौली ज़िले का, यहाँ पे चंदौली ज़िले का अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए 398 स्वीकृत हैं, 829 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो ज़्यादा लोग हैं और जहाँ कम है वहाँ पे इनका समायोजन होगा, उसके बाद रिक्तियों की संख्या की गणना की जाएगी। ओके, तो ये आप जान लीजिए, जहाँ पे माइनस दिखा रहा है वो पहले समायोजित होंगे जहाँ पे संख्या कम है। ठीक है, तो ये हो गई बात रिक्तियों की संख्या की। अब अप्रॉक्स डेटा आपको मैं बता दूं, जब भी वैकेंसी आएगी, देख रहे हैं जैसा कि आप हज़ारों की संख्या में पद रिक्त हैं, इस हिसाब से 50,000 प्लस तो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ओके, ये एक मोटा आपको हिसाब में बता रहा हूँ। ठीक है, और आइए बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी की बात। देखिए, कोर्ट में इसके सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ओके, अब कुछ लोग लड़के कहते हैं सर बीएड को हटा देना चाहिए या बीटीसी को हटा देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों को रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए 68,500 की अगर आप बात करेंगे, उसमें पद रिक्त रह गए थे, चाहे जो भी वजह हो। ठीक है, और ये अन्याय भी होगा अगर आप कहेंगे कि सर इनको ही केवल रहने दिया जाए, इनको न रहने, मतलब इनको रहने ना दिया जाए, ये कोई तरीका भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम आ रहा है कि 68,000 मतलब 69,000 जो वैकेंसी हुई है, क्या उसमें जो बीएड वाले शामिल हैं, क्या उनके ऊपर भी इस ऑर्डर का प्रभाव पड़ेगा जो भी फैसला आएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ये प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे जो भी फैसला आने वाला है। ओके, तो एक चीज़ वो लोग निश्चिंत रहें, चाहे जो भी अभी तक बीएड धारी हैं वो शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, तो उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात बीएड वर्सेस बीटीसी की। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसमें विज्ञापन में लेकर के देरी क्यों होने वाली है। देखिए, नए पुराने आयोग के फेर में उलझी भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार। ये टीजीटी पीजीटी वालों का है, नए शिक्षा आयोग के माध्यम से ही अब सारे काम जो है चलने वाले हैं। इसी के चक्कर में ये मामला उलझ गया है। और यहीं से आपको पता है कि प्राइमरी भर्ती और माध्यमिक वाली भर्ती भी यहीं से आने वाली है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको साफ साफ दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए। एक चीज़ और पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट। ओके, इसकी संभावना मतलब 90% है। और सबसे बड़ी चीज़, जब पहले से ही इसको कहा जा चुका है कि नए शिक्षा आयोग से ही नया विज्ञापन आएगा, तो रिक्तियों का ब्यौरा मांगने से ये नहीं कंफर्म हो जाता है कि वैकेंसी जो है फरवरी मार्च में ही आ जाएगी या मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, इसका अप्रॉक्स पूछेंगे कि कब तक आने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर बहुत जल्दी भी होगा तो जून से जुलाई के बीच में, और अगर उसके ऊपर जा रही है तो मान लीजिए अक्टूबर तक। ये जून जुलाई से अक्टूबर तक आपको वैकेंसी देखने को 100% मिल सकती है, इसमें कोई भी बात नहीं। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है नए शिक्षा आयोग का गठन हो जाए। एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई भी नया शिक्षा आयोग बनने वाला चाहे जो भी है, उसमें भी टाइम लगेगा। अभी गठन की प्रक्रिया चालू है, उसका जब बन जाएगा तो उसमें सदस्यों की भर्ती, अध्यक्ष की भर्ती में भी 1 महीना कम से कम लगेगा, उसके बाद ही कोई काम चालू होगा। ठीक है, और नए शिक्षा आयोग को लेकर के इतनी सारी भर्तियां पहले से ही जो पुराने शिक्षा आयोग में उलझी हुई हैं वो कराने की बात हो रही है। इसी को नए शिक्षा आयोग का इसीलिए विरोध भी हो रहा है, क्योंकि पुराने जो आयोग हैं वो खुद ही इतने लेट लतीफ़ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में रोष पैदा हो गया है और इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि विज्ञापन कब तक आएगा, उसके विज्ञापन में देरी होने का कारण भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो नया शिक्षा आयोग का गठन ही है। ठीक है, ये हो गई बात नए शिक्षा आयोग की। और कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।